सकारात्मक सोच, यह है सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष के फल। क्रूर से क्रूर निंदक आलोचक हमारा जो निरंतर अपमान करता है, दिन रात हमारे प्रति दुर्भावना भाता है, और उसके प्रति भी मन में मिलान न हो, यह है शांति का फार्मूला, यह है सम्यक दर्शन, यह है धर्म के बीज का प्रभाव। सकारात्मक सोच होगी तो कोई भी आपको विरोधी नहीं दिखेगा, अपकार करने वाला भी, उसके प्रति समता, सम्यक दर्शन समता का जीवन, मिथ्या दर्शन विषमता का जीवन, सम्यक दर्शन शांति का जीवन, और अशांति आपके जीवन में है तो मुझे लगता है अभी आपका धर्म से परिचय नहीं हुआ है, परमात्मा पर सत्य नहीं हुआ है। इन 7 तत्वों का महत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, ये शरीर तो जड़ है, रूपी है, मूर्तिक है, और मेरी आत्मा तो अमूर्तिक है। तो हमें नरजीवन मिला है, इसका उपयोग करें। बंधुओं, जितना एयर कंडीशन आपने लगा रखा है, घर तो आपने एसी बना रखे हैं, और दिमाग को आपने हीटर, अशांति, तनाव, विपत्तियां, पर पदार्थों में आत्मबुद्धि, यह नकारात्मक सोच का प्रभाव है। और सकारात्मक सोच में मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं, मेरा कोई अच्छा बुरा नहीं कर सकता है। तो हमें यह नरजीवन मिला है मस्तक को ठंडा रखने के लिए। और एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, पाँव रखो गरम, पेट रखो नरम, माथा रखो ठंडा, और फिर घर में आया वैद्य तो मारो डंडा। ये पुरानी देसी कहावत थी, ये श्राव का चार था। आपका दिमाग तो इतना गर्म रहता है, और जो दिन रात इंटरनेट में रहती हैं, दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, विश्राम गृह में जाते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। ये धर्म मस्तक को ठंडा करने का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं है। आज का हर युवा युवती अपने जीवन से बहुत परेशान है, अपने आप से परेशान है। अरे जीवन में परेशानी तो आप युवा युवती नहीं हो। युवा युवती का मतलब जो परेशानियों के बीच में रहकर के भी शांति का अनुभव कर सके, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में रह कर के भी अनुकूलता का अनुभव करें, इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है धार्मिक जीवन, इसका नाम है तत्व सिद्धन। तो हमें जीवन मिला है, अपने मस्तक को ठंडा रखें, और जब मस्तक ठंडा रहेगा, तनाव नहीं रहेंगे। सारी बीमारियों के कारण है मुख्य रूप से तनाव। और धर्म ये फोकट की चीज नहीं है। धर्म तनावों के विसर्जन के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम कारण बन सकता है। तो आत्मा की महिमा जिन्होंने जानी समझी है, वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कल यहाँ सीए की एक बैठक थी, काफ़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित सीनियर सीए आए थे, और एक
जो निहाल चंद जी नाम के सीए थे, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई। संस्कारों की बात कर रहा हूं। किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि में आपको वे संस्कार नहीं मिल सकते हैं जो संस्कार एक कुशल धर्मात्मा मां दे सकती है। पिता से जो संस्कार मिल सकते हैं, घर से जो संस्कार मिल सकते हैं, पहली अगर कोई पाठशाला है तो हमारी माँ है। अब माँ स्वयं ही तनावों का शिकार से गुजर रही है। अब माँ स्वयं ही संस्कारित नहीं है। माँ स्वयं ही सुबह से टीवी की, इंटरनेट की आरती उतारती है, तो हम बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? पिता के पास टाइम नहीं है मंदिर जाने का, फुर्सत नहीं है, एक ही डायल है, समय नहीं है हमारे पास। समय क्यों नहीं है? समय तो खूब है, लेकिन तुम्हें संस्कार मिले नहीं। जिन बच्चे बच्चियों को माँ पिता से संस्कार मिलते हैं, वे जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। और विदेश का प्रसंग सुनाया। बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कत्ल खाने के लिए कोई, तो उनने अपने बॉस से कह दिया, साहब कत्ल खाना खोलोगे तो मैं आपके यहाँ सर्विस छोड़ दूंगा। और उनका वह संकल्प, और एक बात उन्होंने कही, ये घर के संस्कारों की, विदेश में रहने के बाद भी, सीए होने के बाद कई उन्होंने अपनी और बात बताई थी। अगर आपने कत्ल खाना खोला तो परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। साहब उनका विल पावर, उनकी पवित्र भावना कैंसिल कर दिया। जिसने कत्ल खाना खरीदा, खोला, वह बहुत टोटी में गया और मालिक कहता है, भाई तुम्हारा वह जादू काम कर गया, तुमने बात कही, हमारी कंपनी सुरक्षित रही, हम सुरक्षित रहे। तो ये संस्कारों की बात बता रहा हूँ। मैं तो एक से एक बड़े बड़े सीओ के बीच में बैठता हूँ। ऑल इंडिया हम लोग सीए कॉन्फ्रेंस कराते हैं। कल मैंने बम्बई का प्रसंग सुनाया था। हजारों सीए एक साथ, एक एक सीए के अंडर में 3 से 4 से सीए काम करते हैं। और जब बॉम्बे में बिरला आउटडोर टीम में कार्यक्रम था, 1012 से सीए पूरे बम्बई को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और एक से एक टॉप पर बड़ी बड़ी कंपनियों के। लेकिन मैंने देखा उन लोगों के अंदर श्रद्धा, आस्था, और ज़्यादातर सीए होते हैं जैन समाज, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, उच्च वर्ग से ही ज़्यादा सीए आपको निकलेंगे। अगर संस्कार परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, संस्कारों का बड़ा प्रभाव है। आज बुरा नहीं माने, हमारे घरों में संस्कारों को तो तिलांजलि दी जा रही है। ये सोसाइटी क्या है? संस्कार विहीन परिवार में ही आत्महत्या के प्रसंग बन रहे हैं। जिन परिवारों में अच्छे संस्कार थे, ये हमारे यहाँ मंदिर जाने की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक परंपरा थी। इसमें हमारे बहू बेटे बच्चे सुरक्षित थे। आज जो मॉडर्न कल्चर, आज जो धर्म से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, संस्कारों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, उतनी ज्यादा ब्रेन हेमरेज के केस बन रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर का संतुलित नहीं रहना, ये सारे संस्कारों की कमी का प्रभाव है। मंदिर में प्रातःकाल 5 मिनट के लिए हम जाते थे और 23 घंटे 55 मिनट के लिए ऊर्जा लेके आते थे। लेकिन मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। और एक ही शिकायत, वो बेटे मानते नहीं है, बेटी मानती नहीं है, बहू सुनती नहीं है। अब तुम सुनाना नहीं जानती हो तो वो सुनते नहीं है। अब तुम स्वयं संस्कारित नहीं हो
तुम तो दिन रात इंटरनेट में लगे रहो और बहू बेटों से कहो बेटा महाराज मने करते हैं मोबाइल चलाने के लिए, पहले तुम तो बंद करो, तब बाद में बेटे बेटियों को बहुओं को आप कह सकते हैं। महात्मा गांधी का प्रसंग ज्ञात होगा। बेटा मीठा खाता था, एक आगरा की महिला कहीं की महिला पहुंची, ये बापू मानता नहीं मीठा बहुत खाता है, 15 दिन बाद आना। और 15 दिन बाद गांधी जी कहते हैं बेटा मीठा ज़्यादा खाओगे डायबिटीज हो सकती है। वो बालक ने मीठा खाना बहुत कम कर दिया। तो माँ कहती है ये बात आप पहले भी कह सकती थी, जब मैं स्वयं मीठा खाता था तो बच्चे को कैसे प्रेरित कर सकते थे। पहले आप अपने आप को बदलिए। हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं। तो मुझे प्रबुद्ध वर्ग के बीच में बैठने का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, सीए हों, इंजीनियर्स हों, आईएएस, आईपीएस आदि बड़े बड़े पदों पर जो लोग रहते हैं, और उनकी जब सात्विकता, उनका श्रेष्ठ आचरण देख करके मुझे भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब उनकी सादगी देखता हूँ और एक ही बात कहते हैं, हमारे माँ के संस्कार थे, हमारे पिताजी के संस्कार थे, हमें घर से संस्कार मिले, उस संस्कारों की वजह से आज इस विलासिता की दुनिया में रहने के बाद हमें ये बुराई छू नहीं पाई। तो मुझे आप सबसे अपेक्षा है, अपने अपने बच्चों में मंदिर जाने के संस्कार दीजिए। मंदिर ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र हैं, आपको तो ये सहज में मिल जाती हैं। मैं व्यंग करता हूँ, मंदिर में जाने वालों पर टिकट लगना चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है, और पैसे से अगर मिले तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तब समझ में आए। तो कहने का तात्पर्य है, हमें ये पूर्वजों से सब सहज में चीज़ मिली है, हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित परिवार से संस्कार मिलते हैं और परिवार से ही समाज बनता है। आज हमारे परिवारों में जो विघटन होता जा रहा है, उस अनेक कारणों में एक ये भी कारण है कि आज मंदिर के संस्कार जिन परिवारों में नहीं हैं, वहाँ तो सूर्पणखा, मंथरा, कंस, रावण पैदा हो रहे हैं। और जहाँ परिवार में संस्कार हैं, वहाँ आज भी चंदन वाला, सीता, सावित्री, मैना सुंदरी, शेष सुदर्शन और राम जैसे व्यक्ति माँ पिता के हाथ में हैं। वो जैसी चाहे वैसी संतान बना सकती है। हमारी देश की संस्कृति संस्कार में है। आप भी अपने परिवार में संस्कार दीजिए। 2 दिन का प्रवास, ये 3 दिन का प्रवास रहा, निश्चित आप सब लोगों की भावनाएं प्रशंसनीय हैं, लेकिन जितनी जागरूकता यहाँ के युवा मंडल में बहुत सक्रियता देख रहा हूँ, कुछ महिलाओं से देख रहा हूँ, लेकिन जितने परिवार हैं उसके हिसाब से तो मंदिर में बहुत कमी है। छोटा सा मंदिर है, लोग आ गए तो आप कहते बहुत धर्मात्मा लोग हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। जो नहीं आते हैं, बहू, बेटे, बिटियाँ, बच्चे, उन्हें हम मंदिर में कैसे ला सकते हैं। और एक बच्चे को, एक बच्ची को एक बहू से आपने मंदिर से जोड़ दिया, तो एक घर को स्वर्ग बनाने जैसा काम आप कर रहे हैं। ऐसी मेरी सोच है। क्योंकि एक सूरी बहुत होता है, एक धर्मात्मा किसी कंपनी में होता है, जो मेरे संपर्क में, आप 30 का प्रोग्राम देखेंगे, जो मेरे संपर्क में छात्र सम्मानित होके जाते हैं, वे जाके जब अपनी कंपनी में डायरेक्टर बड़े पद पर पहुंचते हैं, जितनी पार्टियां होंगी दिन में होंगी, और दिन में पार्टियां होंगी तो बहुत बुराइयों से सहज में बच जाते हैं। एक वह हमारा संस्कारित बालक किसी बड़े पद पे पहुंचता है, और जब वहाँ शाकाहारी भोजन की बात करता है, तो जितने उसके नीचे अधिकारी और जितना स्टाफ है, वे सब शाकाहारी बन जाते हैं। जेके टायर कंपनी की इस ग्वालियर के पास जो
है, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला और मेन लोग वहाँ काफ़ी संख्या में लोग थे। जो मेन बॉस था उसने मेरी बात सुनी। आज के बाद इस यूनियन में, इस कंपनी में कोई भी मीट मांस मछली जैसी चीज़ें हमारे कोई स्टाफ में नहीं चलेंगी। जब बॉस त्याग करता है तो हमें हजारों लोग सहज में ही शाकाहारी मिल जाते हैं। इसलिए हम एक डॉक्टर को पकड़ते हैं, एक डॉक्टर शाकाहारी हो गया, इंसान बन गया, तो लाखों लोगों को वह इंसान बना देगा। इस 1.25 अरब की आबादी की कोई वैल्यू नहीं है। वो लोकसभा में जितने सांसद हैं उनसे ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो एक कलेक्टर, एक आईएएस, एक आईपीएस सदाचारी बन जाता है तो वह लाखों करोड़ लोगों को शाकाहारी बना सकता है। ऐसी हम लोगों की सोच है। निश्चित बच्चों में संस्कार दीजिए, परिवारों में संस्कार दीजिए और निरंतर धार्मिक श्रद्धा आस्था बढ़ाते हुए वर्तमान की बहुत तरह की जो समस्याएं, कल मैंने दिन में सीओ के बीच में बहुत तरह की बात की थी, तो आज जो हमारी बहुएं, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग जो मॉडर्न बनने की होड़ में संस्कारों से उदासीन होते जा रहे हैं, उन बच्चे बच्चियों को मंदिर से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, ताकि समाज देश उन्नति कर सके। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम चलता है, एक दिन का जो नियम है वह नियम है ऊपर से नमक का सेवन नहीं करना। जो सब्जी में डला है, दाल में डला खाएं, लेकिन आप तो, क्योंकि ये नमक जहर है, जहर, नमक का उपयोग कम से कम करें। पहले पुराने लोग मीठा ज़्यादा खाते थे, मीठा तो भूख खोलता था और नमक तो हमारी भूख शांत करता था। इसलिए इन चीज़ों का उपयोग, मसालों का उपयोग कम से कम कीजिए। आज का नियम है ऊपर से नहीं खाएंगे, अहिंसा विश्व धर्म की।